हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कुछ स्मॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी कि कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है और कुछ स्मॉल साइन क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नॉट सेट के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है। तभी भी कोई भी कंडीशन होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है बॉडी में। जैसे क्या कंडीशन हो गया, डीके, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, या फिर क्या हो गया, यूरीमिया हो गया। ठीक है, ये कंडीशन होती है अगर बॉडी में क्या होता है, एसिडोसिस बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक। ठीक है, एसिडोसिस बढ़ जाएगा जो कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। तो उस टाइम पे कौन सी कंडीशन होगी, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन कुछ स्मॉल होगी। ठीक है, अब कैसे होगा ये समझिए आप। ठीक है, बॉडी में अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो गई, डीके हो गई, तो क्या होगा, नॉर्मल क्या होता है हमारा, पीएच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्ब। ठीक है, SCO3, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/CO2 के। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा, पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। पीएच डिक्रीज होगा मतलब इसका मतलब एसिडिक कंडीशन है। ओके, SCO3 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। SCO3 क्या होता है, एल्कलाइन होता है हमारा। ठीक है, SCO3 कम हो जाएगा तो एसिडिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पीएच एंड SCO3 डिक्रीज होगा। ठीक है, और CO2 क्या होता है हमारा, ये डिक्रीज होगा, CO2 क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये नॉर्मल मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस अगर मतलब पेशेंट में अगर मेटाबॉलिक कंडीशन हो रही है तो हमें क्या करना है, जो बॉडी होती है वो कंपनसेट करिए थ्रू द रेस्पिरेशन से, वो कंपनसेट कर देगी। वो कैसे कंपनसेट करेगी, वो इस CO2 को क्या करेगी, पहले बढ़ रहा था तो इस CO2 को कम करने के लिए, इस CO2 को कम कम क्यों करेगी, ये CO2 कम करेगी ताकि जो pH है वो भी बढ़ सके और जो SCO3 वो बढ़ सके। ठीक है, तो CO2 को क्या करने के लिए, कम करने के लिए क्या करती है, एबनॉर्मल रेगुलर रेट एंड डेप्थ बढ़ा देती है रेस्पिरेशन की। समझ में आ गया, बॉडी क्या कर देती है, जो रेट और डेप्थ होता है रेस्पिरेशन का वो बढ़ा देती है हमारा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। समझ में आया आपको कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है, जब भी बॉडी में अगर मेटाबॉलिक कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, कोई भी डिजीज़ कंडीशन में उसमें अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो रही। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस नॉर्मली कैसे होता है हमारा, पीएच हमें पता है SCO3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 मतलब CO2 के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन में पीएच भी डिक्रीज़ होगा, SCO3 भी डिक्रीज़ होगा, लेकिन CO2 क्या होगा, इंक्रीज़ होता। तो इस CO2 को कम करने के लिए रेस्पिरेशन में क्या होता है हमारा, रेगुलर रेट एंड डेप्थ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या होगा, CO2 वॉश आउट हो जाएगा। तो हमारी क्या होगा, CO2 क्या होगा, हमारी वॉश आउट हो जाएगा। मतलब पहले CO2 बढ़ रहा था ना, तो CO2 कम करेगा, O2 बढ़ जाएगा। जब रेट एंड डेप्थ बढ़ेगी तो O2 बढ़ेगा ना, CO2 कम हो जाएगा तो CO2 कम होगा तो pH बढ़ेगी तो एल्कलॉसिस की कंडीशन होगी। तो मतलब हमें एल्कलॉसिस चाहिए ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को हमें क्या करना है, कंपनसेट करना है। ठीक है, समझ में आया आपको कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन क्या हो गया। अब कौन कौन सी कंडीशन में कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन होगा मैं आपको बताऊँगी। इसका निमोनिक हमारा कुछ स्मॉल ही होगा। ठीक है, कुछ स्मॉल होगा, KUSSMAUL। ठीक है, के से क्या होगा, कौन सी कंडीशन है, कीटो एसिडोसिस कौन सा होता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो इस कंडीशन में भी कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन होगा। सेकंड आता है हमारा यूरेमिया की कंडीशन में क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, तो कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन की कंडीशन होगा। थर्ड आता है हमारा सैलिसाइक्लिक पॉइजनिंग या फिर एस्पिरिन पॉइजनिंग, इसमें भी होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सेप्सिस की कंडीशन में भी क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है हमारा मेथनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, मेथनॉल पॉइजनिंग क्या होती है, हमारी बहुत टॉक्सिक होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी सेकंड ऑप्टिक नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस होता है। तो ये क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्डिहाइड पॉइजनिंग या फिर टॉक्सिसिटी। इसमें भी क्या होगा, हमारा कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन होगा क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है इसमें। यूरिक एसिड का अगर रिटेंशन हो गया, किडनी फेल हो गई, यूरिक एसिड क्या का रिटेंशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। ऐसे लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है, इसमें एसिडोसिस हो रहा है, तो ये सारी की कंडीशन होती है जिसमें क्या होगा, कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन होगा। कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कुछ स्मॉल साइन क्या होता है। स्मॉल साइन क्या होता है, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, पल्स रेट इंक्रीज़ होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जो जुगुलर वेनस प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ होता है।
ये होता है हमारा इंस्पिरेशन के टाइम पे। लेकिन क्या होगा, कुछ स्मॉल साइन में क्या होगा, जब इंस्पिरेशन करेगा पेशेंट उस टाइम पे क्या होगा, जुगुलर वेन प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, जुगुलर वेन प्रेशर इंक्रीज़ होगा। नॉर्मली हमने पढ़ा है तो जेवीपी जो होता है डिक्रीज़ होता है इंस्पिरेशन में। अब ये कौन सी कंडीशन में होता है, जो कुछ स्मॉल का साइन होता है कौन सी कंडीशन में होगा हमारा, कार्डियक टैम्पोनेट। कार्डियक टैम्पोनेट में क्या होगा हमारा, कुछ स्मॉल साइन। ठीक है, इस कार्डियक टैम्पोनेट में और हमने क्या पढ़ा है, बैक ट्रायड होगा इसमें, बी से के बैक ट्रायड। ठीक है, बैक ट्रायड में हमारी 3 कंडीशन आती है, ट्रायड मतलब 3 कंडीशन। सबसे पहले जेबीपी क्या होगा, जेबीपी क्या होगा हमारा, इंक्रीज़ होगा। बीपी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी। और मफल्ड हार्ट साउंड होंगे, मफल्ड हार्ट साउंड। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होंगे हमारी बैक ट्रायड में। ठीक है, तो कार्डियक टैम्पोनेट में हमारी कोई होती है, कुछ स्मॉल साइन होती है। ठीक है, तो कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन और कुछ स्मॉल साइन में आपको डिफरेंस पता चल गया। थैंक यू स्टूडेंट।